अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से 5,903 अरब और 50 करोड़ हुजम का बजट पेश कर दिया गया है। बजट से अवाम कितने मुतमईन है, बजट से ताजर बरादरी कितनी सेटिस्फाई है, और बजट से इंडस्ट्रियल की बात की जाए और उसके साथ साथ माहिर मीशत जो है वो इस बजट को किस नज़र से देखते हैं। क्या ये अवाम दोस्त बजट है, ताजर दोस्त बजट है और कारखानेदार दोस्त बजट है, या आवाम इस बजट से मुतमईन नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, जानेंगे इंडस्ट्रियल से भी जानेंगे, ताजर बरादरी से भी जानेंगे, शहरियों से भी जानेंगे और मैशदानों से भी बात करेंगे कि वो इस बजट को किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, बात करें बजट के हवाले से, शहरियों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया है, देखा है आपने? नहीं देखा। अच्छा, बटनों वाला मोबाइल है इसलिए नहीं देखा। टीवी पर भी आया? अच्छा, बजट का पता है बजट क्या होता है? अच्छा, जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं ना, कि जैसे आपने बजट निकाला है कि आज इतने का लिमका पीना है, इतने का आटा लेके जाना है, इतने की चीनी लेके जानी है, इस तरह हुकूमत एक बजट बनाती है कि सूबा किस तरह चलाना है, मुल्क कैसे चलाना है। उसमें टैक्सेस भी लगते हैं, आवाम को रिलीफ भी मिलता है। तो वो आपको लगता है बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिला होगा हुकूमत की तरफ से? नहीं मिला रिलीफ। किस शोबे में रिलीफ मिलना चाहिए था? पेट्रोल नीचे आएगा, काम सारा सीधा हो जाएगा। डीजल पेट्रोल अच्छा, पेट्रोल नीचे आ जाए तो सारा काम सीधा, हर चीज़ ओके की रिपोर्ट है। ओके, डीजल नीचे आएगा ना, अच्छा, जिस दिन तेल नीचे आएगा, आग नीचे आएगी। बिजली के बिल कोई मसला नहीं है, सारा तेल का कारोबार है, तेल। सारा तेल का कारोबार है। चले जी, अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई है? हाँ जी, महंगाई है, गरीब आवाम के लिए बहुत महंगाई है। अच्छा, अभी बजट आया, पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया, सुना आपने? बिल्कुल ही, खाने पीने की सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, गरीबों के लिए सस्ती होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तेल सस्ता होना चाहिए गरीबों के लिए, कोई जो है रहम किया जाए। तेल सस्ता होना चाहिए। हाँ, तेल भी सस्ता होना चाहिए सरकार। अच्छा, अगर तेल सस्ता हो जाए काम चल जाएगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, कारोबार बढ़ेंगे। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम दूध का कारोबार करते हैं सरकार। दूध पे टैक्स लगा है? हाँ, दूध पे टैक्स तो नहीं है। हाँ, लोग डब्बे वाला दूध ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या आपसे खुला दूध लेते हैं? दूध ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा, मसनूई दूध ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है अब। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बजट आया है? जी आया बजट। कैसा है बजट पंजाब का? बुरा हाल है, क्यों बुरा हाल है? अवाम को देखा ही नहीं है इस बजट में उन्होंने। अच्छा, कोई रिलीफ नहीं है, हाँ किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं अवाम। हाँ, ठीक है। और जो आपके सामने इसका महंगाई की सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है। पेट्रोल ठीक है। की सूरत हाल आप देख रहे हैं। हाँ, क्या ऐसा होना चाहिए कि आवाम समझे कि आवाम दोस्त बजट, और जो बजट की जो है वो बेहतर हो, किन किन चीज़ों में रिलीफ फौरी मिलना चाहिए? सबसे पहले तो पेट्रोल के अंदर रिलीफ है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल पेट्रोल तो मुसलसल कभी 4 रुपए के हिसाब से कम हो रहा है। इंटरनेशनली जिस स्पीड से नीचे आया उसी हाँ। स्पीड से इधर भी आना चाहिए था। हाँ हाँ, ठीक है। इधर तो अभी बहुत स्लो स्पीड से चला हाँ, रहे हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा कोशिश करें जो आवाम को रिलीफ दें। मतलब पेट्रोल की कीमत में कमी हो जाए। पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी तो दूसरी चीज़ों में भी ऑटोमेटिकली तेजी से जाहिर है, ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी तो हर चीज़ के अंदर कमी आएगी। और इसके बाद बिजली के बिल हैं, शिया खुर्दनोश है। सर इस टाइम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। हाँ, ठीक ये है। अभी जून के बजट में जो बिल लोगों को जून के अंदर आ रहे हैं, हाँ। वो बिल मैच ही नहीं कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। और जो उन्होंने यूज सारी सैलरी जो है वो उसमें बिल में जा रही है। यूज किया वो उस यूजर के हिसाब से भी नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा चार्ज और आवाम भरने पे मजबूर है। और आवाम भरने में मजबूर है। मतलब आप कहते हैं कि बिजली के बिलों के अंदर कमी हो, पेट्रोल के अंदर कमी हो, ताकि आम आदमी हाँ जी, बेहतर आम गुजरे। आदमी को कुछ तो रिलीफ मिले ना, घर तो सुकून से बैठ। हाँ, ठीक है। हुकूमत ने सेहत के लिए भी बजट मुख्तस किया, मेडिकल के हवाले से क्या देखते हैं सेहत के लिए जो बजट मुख्तस किया है? सर सेहत के लिए जो भी बजट ऑलरेडी पिछले भी जो चल रहे हैं उनकी कोई खासी बेहतर सूरत हाल नहीं है। आप दही मरकज देख लें, आप जो RHC बने हुए हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, किसी में बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है। लोगों को छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर वो जा रहे हैं तो उनको इतनी इतनी लंबी डेट्स दे रहे हैं कि लोगों को ये लगता है कि हमारे ठीक है। टाइम आने से पहले हमने मर जाना। ठीक है, लोग मजबूर हैं, क्या करें। ठीक है। और तालीम अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फीसें ले रहे हैं, उनको हम बंद करेंगे। सारे प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को, कोई हुकूमत की जो अनाउंसमेंट हाँ, जो अनाउंसमेंट कर रही हैं
किसी को कोई उससे फर्क ठीक नहीं है। पड़ रहा कि हाँ, हमने हाँ। उसको फॉलो करना है या हाँ नहीं करना। ठीक है, ज़बरदस्त जी। क्या हाल है भाई? पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया, सुना है आपने बजट? जी जी बजट कैसा बजट था? सर बजट जो है गरीब के हक में होना चाहिए था। बिजली हाँ। और गैस हो गया और गरीब की जो मजदूरी है उसके अंदर खासा बेहतरी बिल्कुल भी नहीं आई है। बजट में बेहतरी नहीं आई। हर साल की तरह 100 रुपये दिहाड़ी हाँ। पड़ती थी, उसके लिए भी गरीब आवाम बिल्कुल जो है वो हाँ ठीक है। आटा हो गया, चीनी होगी, इसमें दिन ब दिन जो है वो बढ़ाव चलता जा रहा है। हाँ इसको जो है कंट्रोल किया जाए ताकि हाँ। गरीब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, तो आप क्या काम करते हैं? हम ये इधर शॉप है डेरा डार वाल मदीना इस्लामिक स्टोर। अच्छा, सामने कारोबार कैसा है? मतलब कोई बेहतरी आई है कारोबार के अंदर या कमी है? कारोबार के अंदर दिन ब दिन जो है वो कमी आती जा रही है। इसके अंदर काफ़ी अरसे से जो है हाँ। वो एक रेड लाइन चल रही है। अच्छा, जितने कारोबार हैं वो दिन ब दिन जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। और रेट टैक्सेस की वजह है, महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, क्या वजह लगती है? बेसिकली वजह टैक्सीज है, क्योंकि टैक्स पे टैक्स जो है वो हर साल हर महीने हर दिन जो है वो नए से नया जो है वो टैक्स जो है वो अलाउंस कर देते हैं। अच्छा, टैक्सेस की वजह से। जी, ये टैक्स की वजह से जो है वो पेट्रोल की वजह से जो है वो रेंट जो डालों का कार्गो वगैरह का जो सारा कुछ हाँ, आता वो है, पेट्रोल जाहिर है उसको पेट्रोल से चलता है। बजट मतलब अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो आप समझते हैं कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी, बिजली सस्ती हो जाए तो बेहतरी आ जाएगी। जी हम समझते हैं कि अगर पेट्रोल 250 पे भी आ जाए तो हाँ। गरीब आदमी गुजारा कर सकता है। गुजारे की उसमें मूड में आ जाएगा। जी। हाँ ठीक है। तो अपील है ये हुकूमत से कि जो है गरीबों पे जो है वो हया की जाए, दिया की जाए। ठीक है पाकिस्तान नाज़रीन, बात कर रहे हैं बजट के हवाले से और पंजाब हुकूमत का बजट कैसा है, आवाम इसको किस नज़र से देखते हैं, इसी वजह से बात जारी है। अब जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शुएब जो कि माहिर माशियात हैं। इनसे बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया है उसको बतौर माशी नज़र से और उसके साथ इकनॉमिक्स के तौर पर किस तरह देखते हैं। स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स होने के नाते किस नज़र से आप देखते हैं पंजाब हुकूमत का जो शुएब साहब बजट पेश किया है, कैसा बजट था ये? सर बजट जो था ये एक मतवादन बजट था जिसके अंदर पिछले बजट को इन्होंने फॉलो किया है। कोई नई किस्म के टैक्सेस नहीं लगाए गए आवाम पर, और इसमें जो ज़्यादा फोकस है वो हमारे तालीम के ऊपर दिया गया जिसके अंदर 750 अरब का तकरीबन बजट मुख्सिस किया गया है। इसके अलावा हमारा सेहत के ऊपर 500 अरब लगाए गए है। अच्छा, इसके साथ ही इसमें एक चीज़ की जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपने ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारे पास अपने सनत की पैदावार के अंदर इजाफा हो सके। क्योंकि इस वक्त जो पंजाब के पास माशर जो ज़्यादा शेयर आता है आपके बजट का, ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो फेडरल की तरफ से आता है। तकरीबन 4.5 ट्रिलियन का जो बजट होता है वो वफाक की तरफ से आपको आता है। तो पंजाब को कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे उनकी अपनी रेवेन्यू जनरेट हो सके। प्लस इसमें यह है कि जो पंजाब की तरफ बजट के ऊपर ज़्यादा फोकस एरिया था उसके अंदर ये है कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सोलराइजेशन के ऊपर काफ़ी काम कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा जो आपके एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। एग्रीकल्चर के लिए अगर बात की जाए, किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं जी, तो ये 10 अरब काफ़ी नहीं ये उस हवाले से तो कम है क्योंकि आप ये देखें कि जो हम सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं बाकी चीज़ों के ऊपर, और इसके हवाले से अगर हम एग्रीकल्चर को देखा जाए तो काफ़ी इम्बेलेंस हो गए इस सेक्टर के अंदर। इसी की तरह सेहत की अगर अद्वियात की बात की जाए तो 82 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर एक हमारे पास चूँकि इंश्योरेंस का सिलसिला शुरू हो चुका है तो काफ़ी सारे काम हमारे चूँकि इंश्योरेंस से कवर हो जाते हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा कंपनसेट करने के लिए इन्होंने एक बैलेंस किया है। इसी तरह अगर वफाक की हम बात की जाए, ख़ासतौर बतौर आप इकनॉमिक्स के आप किस तरह देखते हैं कि वफाक ने तनख्वाहों में 7% इजाफा किया और पेंशन में भी 7% इजाफा किया, मतलब तनख्वाहें और पेंशन सेम। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों में तो 7% इजाफा किया मगर पेंशन में 3.5% जो है वो सिर्फ इजाफा है। महंगाई को देखते हुए, रिटायर्ड आदमी को देखते हुए क्या ये इजाफा जो है वो काफ़ी है? अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट का इस दफ़ा ये ज़्यादा फोकस रहा है कि वो डेफिसिट को कम से कम कर सके। इसलिए आप देखें कि जो उनका एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसको भी उन्होंने स्टैटिक किया है, प्लस जो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको कम करने की कोशिश की है। लेकिन उसके अंदर पंजाब की गवर्नमेंट का एक क्लेम ये भी है कि चूँकि हमने पिछले 2.5 साल से अपने टैक्सेस के अंदर किसी किस्म का इजाफा नहीं किया। इसके अलावा जो वफाक की तरफ से है कि जो आपके टैक्सेस है
सैलरी क्लास के ऊपर, उसके अंदर भी कोई खास कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं किया गया, बल्कि उसको कम किया गया, रैशनलाइज किया गया। ठीक है। फिर प्रॉपर्टी के सेल परचेज के ऊपर भी टैक्सेस को कुछ रैशनलाइज किया गया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि हमारा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अपनी जो लेजिस्लेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इन्फोर्समेंट पंजाब गवर्नमेंट की, जैसे आपने देखा है कि जो टैक्स नेट है फेडरल, उसको बढ़ाने के ऊपर काम कर रहा है, और जो टैक्स कलेक्शन है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरह काम कर रही है गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लेवल पर भी और फेडरल लेवल पर भी। तो इन सारे अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इस बजट को आप देखते हुए आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, पंजाब के आम शहरी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या वो बेहतरी की तरफ जाएगा या मज़ीद जो है वो डेफिसिट में? बेहतरी की तो उम्मीद हम नहीं रख सकते। अच्छा, क्योंकि बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। हमारे लिए तो ये सर्वाइवल है कि हमारे ऊपर कोई ज़्यादा इजाफा ना हो जाए हमारे अखराजात के अंदर। तो फिलहाल चूँकि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को कुछ रैशनलाइज किया गया है, तो इस वजह से ये है कि जिस तरह आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन चल रही है तकरीबन इसी तरह रहेगी, ना कोई बहुत ज़्यादा बुरे हालात आएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद की जा बहुत सकती ज़्यादा है। अच्छे हालात आएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा, तालीम की अगर बात की जाए तो तालीम के लिए 750 अरब रुपए रखे गए हैं। क्या ये पंजाब के हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए, तालीमी सेक्टर को देखते हुए आपको लगता है बजट ठीक है? ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी दूसरे सूबों के साथ या फेडरल के साथ, और आप उसके बजट रेवेन्यू के हिसाब से उसको एलोकेट करें, तो हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन है। क्योंकि पंजाब के अंदर एक तो हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी जा रहे हैं, मगर इसके अंदर जो है ना जी, जिस तरह आपकी बात में कतई कलामी आपकी बात में काट रहा हूँ, लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी अलहदा इससे पैसे रखे गए हैं, वो 27 अरब रुपये अलहदा, क्योंकि लैपटॉप जो है वो तो फिर नून लीग की एक वो लेगेसी चलती आ रही है ना कि लैपटॉप तकसीम करने वाली। अच्छा, इसमें ये था कि ये काम तो एक पॉलिटिकल बेस के ऊपर स्टार्ट हुआ था, लेगेसी थी, लेकिन ये कि अब हमारी पाकिस्तान की ज़रूरत भी बन चुकी है। पाकिस्तान के इस वक्त अगर आप देखेंगे बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन जो आता है फॉरेन रेमिटेंसीज का, हमें वो आपके फ्रीलांसिंग की वजह से आता है। आपको तालीम के सेक्टर के अंदर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि आपको जो है वो फीसेस कम करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को अपडेट करने के लिए, कॉलेजेस को, स्कूल्स को बेहतर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, या लैपटॉप जो है वो इसमें गवर्नमेंट का जो इस वक्त फोकस था वो ये था कि क्योंकि आपका पाकिस्तान के अंदर हमारा एक 70% तकरीबन एजुकेशन लेवल हो चुका है, इस वक्त ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारे पास इस वक्त जो हमें ज़्यादा ज़रूरत थी वो हमें स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, तो उसका खातिर ख्वाह आपको तो ना नतीजा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपके पास जॉब मार्केट नहीं है। तो आप स्किल्स के ऊपर यूथ की काम करें, ताकि जो यूथ है रिसर्च पे कमज़ोर है, तो यूथ ताकि अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके। तो इसलिए ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। तो स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये 27 अरब रुपए जो रखे गए ये काफ़ी है? फिर नहीं, उसमें सिर्फ लैपटॉप नहीं है ना, लैपटॉप के अलावा भी उसके अंदर बाकी 27 अरब रुपए सिर्फ लैपटॉप के लिए रखा गया। जी, लैपटॉप के अलावा ओवरऑल 750 बिलियन के अंदर जो मेजर फोकस है वो आपकी स्किल डेवलपमेंट पर। तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट अमाउंट। और उसके साथ साथ सेहत के लिए 500 अरब रखे गए। 500 अरब के अंदर ये है कि ये भी अगर आप बाकी सूबों के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन सेहत को एलोकेट किया गया है। प्लस ये कि पंजाब के अंदर चूँकि बहुत सारी चीज़ें आपकी सेहत कार्ड के ऊपर कवर हो जाती है, तो ये काफ़ी सारा हमारा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बजट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं तो वो बजट ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता और ज़्यादा बेहतर अंदाज में होता और आवाम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कबूल करती? कुछ ऐसे किस सेक्टर पर काम होना चाहिए? ये हमारा काफ़ी ऐसे से एक वतीरा चलता आ रहा है कि जो सियासी हुकूमतें होती है वो अपनी सियासत को परवान चलाने के लिए ज़्यादा फोकस कर रही होती है ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर जिनके अंदर आपका लोगो लगे, या ये है कि आप वो कंटिन्यूस आवाम उसी के अंदर घूमते रहे। जैसे हमारा बेनरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होता है, धी रानी प्रोग्राम वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो हमारी वफाकी हुकूमतें हैं और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कैपिक्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने के ऊपर, ताकि ऐसे बिजनेसेस चले जो खुद आवाम के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। बनस्बत इसके कि आवाम को हम एक हर मंथली अमाउंट देते रहे, लेकिन ये एक आवाम को स्किलफुल ना बनाए कि वो खुद अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस हमारा इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री को प्रमोट होने दें, इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेशन करें, उनके लिए स्कीम्स लगाए ताकि वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद शोएब जो कि माहिर मईशत हैं, इनसे हमने बात की और अब यकीनी तौर पर जाएंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी बात से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकबर राना साहब जो कि मारूफ कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ इंडस्ट्री के हवाले से एक बड़ा नाम है।
इनसे बात करेंगे कि जो कारखानेदार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो इस बजट को किस नज़र से देखते हैं, सनतकार इस बजट से कितना मुतमईन दिखाई देता है। अकबर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने 5,903 अरब 50 करोड़ का जो है वो हुजम का बजट जो है वो पेश किया है। कैसा बजट था मजमूई तौर पर? जी थैंक यू वेरी मच। ये जो बजट था, जो हमारा ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में और इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव में, ये बैलेंस एक बजट है। इसमें यूँ समझें कि स्टैटिक एक बजट है, उसमें सर्टन लेवल पे कुछ चेंजेस आई हैं जो कि बाकी वो बजट एज़ पर प्रीवियस है उसमें ज़्यादा जो फोकस है। अगर हम पंजाब की बात करें कि जी इन्वायरमेंटल ये बजट है, अगर हम इसको कहें कि जी ग्रीन एनर्जी का जो है प्रोजेक्ट जो लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ग्रीन इन्वायरमेंटल के जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी ग्रीन चैनल्स को यूज़ करते हुए सोलराइजेशंस के ऊपर काम होने का जो इसमें जो दिया गया हुआ है, सोलराइजेशंस का इम्पेक्ट क्या आएगा, और ओवरऑल जो काश्तकारों को जो मशीनरी का जो दिया हुआ है ज़राअत के ऊपर, एक तो सब्सिडी दी है, दूसरा ये है कि वो ग्रीन चैनल्स के थ्रू ऐसी मशीनरी वो परचेज़ करने का उसके में एक बजट रखा गया है कि जिसके अंदर आपका जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम से कम होंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि स्मोक की जो डिडक्शंस के ऊपर जो काम किया गया हुआ है वो भी जो है ना वो उसका इम्पैक्ट भी ये है कि ओवरऑल एक इन्वायरमेंट के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा उसके ऊपर वो दिया हुआ है, बजट का जो है ना वो शेयर दिया है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखेंगे अब 5 ट्रिलियन प्लस का जो बजट है वो पंजाब के लिए जो है वो फोकस जो मुख्तस किया गया है। अच्छा, उसमें मेजर जो है अगर हम देखें कि जी एजुकेशंस पे देखें कि वो 500 प्लस एजुकेशन के लिए 750 अरब रुपए। अच्छा, 750 का बजट है। लैपटॉप के लिए, खसूसी लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए का। अच्छा, इसमें देखें अब डेफिनेटली ये, और उससे वो जो हमारा प्राइवेटाइजेशंस का जो चैनल है कि जी आपने 161 जो अरब है कि जी वो हमने वहाँ से हासिल करना है, वो ये है कि वो प्राइवेटाइज जब ये करेंगे इसको या हमारे एजुकेशन सिस्टम को, तालीमी इदारों को, तो वहाँ से वो रेवेन्यू का है जो कि देखें वो इनसफिशेंट है इन टर्म्स के जी अगर हम बात करेंगे एजुकेशंस की। बट अगर हम ओवरऑल बात करें बजट की, जो इसमें हमारा हेल्थ के ऊपर भी जो दिया गया है 500 बिलियंस का जो है सेहत के लिए 500 अरब रुपए। अब उसमें ये है कि तालीम के लिए 750 अरब रुपए। ठीक है। और मकामी हुकूमतों के लिए 804 अरब रुपए। अब इसमें देखें ये एक अभी तो खैर ये एक प्रपोज्ड है और इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ट्रू सेंस में हो, अब देखें ना, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या है, आपने रिटेलर्स के ऊपर 1% जो टैक्स छोटे ताजर के ऊपर लगाया है, अपनी सेल्स के ऊपर वो किया हुआ है। उससे एक चांस होगा, उससे एक रिस्क होगा कि जी वो आपका वो प्राइसेस बढ़ाएगा, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडस्ट्री पे जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक तरह से ये है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए उन्होंने वो इंडिविजुअल्स को वो ये भी एक टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो टैक्स जनरेशन है वो बढ़ेगी, ठीक है ना, और वो जो टारगेट है हमारे जो ज़ाहिर बात है इनफ्लो और आउटफ्लो को हमने देखना है, तो वो इनफ्लो उससे बढ़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ सर ये बताइएगा कि इस बजट के अंदर क्या मज़ीद आप ऐसे समझते हैं कि बेहतरी होनी चाहिए थी, कुछ ऐसे नकात जो अपना इंडस्ट्रियल समझता हो, जो कारखानेदार समझता हो कि ये बजट में अगर ये कुछ हो जाता तो उसके लिए और ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, बजट में हमें इनकरेज करना चाहिए, जो कि किसी हद तक किया भी है गवर्नमेंट ने, कि जी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े, जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ने के लिए मतलब इक़दाम। हाँ, तो उस एक्सपोर्ट्स बढ़ने से ये है कि आपके पास जब इनफ्लो आएगा, जब आपके पास वो डेफिसिट जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उस पर एक ओवरऑल इम्पैक्ट जाएगा। ज़राअत की आपने बात की कि ज़राअत के लिए अगर हम बात करें, किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत जो है पंजाब के अंदर एक अक्सरियती जो हमारी आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है। यहाँ पर मुसलसल किसान जो है वो बदहाली का शिकार रहा है। गंदम का रेट हो, कपास का रेट हो, चावल हो,
बड़ा परेशान दिखाई दी है। क्या आप समझते हैं हुकूमत ने ज़राअत के हवाले से कोई बजट के अंदर आपको अच्छा चीज़ नज़र आई है? अच्छा, इसमें जो सब्सिडी है वो कंपैरेटिवली देखें जो वो एक मीट नहीं करती, सफिशेंट नहीं है। आपने सब्सिडी दे भी दी है तो वो उससे वो अपना जो है ना एक काश्तकार जो उसकी जो ग्रोइंग की जो कास्ट है वो भी मीट नहीं कर सक रहा, क्योंकि आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स है, इनपुट उसके सारे कॉस्टली हैं और उसके बाद आउटपुट जो है वो उतना जनरेट नहीं कर सकता, पर एकड़ एवरेज कम है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कॉटन की अगर हम बात करें जो हमारी सेल्फ जनरेशन है विद इन पाकिस्तान वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। अब उसकी वजह इससे ये है कि हमें बाहर से कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है, महंगी कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे अगर हमारा जब टेक्सटाइल मिल्स का जो चलना है वो मुश्किल हो गया हुआ है, हम वो कास्ट जो वहाँ से जनरेट हो रही है वो मीट नहीं कर सक रहे ओवरऑल। हम पूरी अगर हम कम्पीट करें, देखें बांग्लादेश है, इंडिया है, उनके साथ जब हम कास्ट कम्पीट करते हैं वो नहीं होती। उस रीज़न ये है कि हमारा इनपुट बेसिक लेवल से वो महंगा है, जो कि काश्तकारों को उसका वो रिलीफ उस तरह से नहीं मिल रहा। अच्छा, सब्सिडी को आप किस तरह देखते हैं? अगर ख़ास तौर पर बात रमज़ान बाज़ार के अंदर 37 अरब रुपए जो है रमज़ान पैकेज के अंदर रखा गया है, तो सब्सिडी जो है वो उसी तरीके से ठीक है, बरकरार है? हाँ, वो देखिए उसका मोर और लेस वो बैलेंस्ड है, जो स्टैटिक है, और वो सब्सिडी की अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, देखिए कुछ ना कुछ रिलीफ किसी लेवल पे एक आम आवाम को वो जा रहा होता है। और आम आवाम का जो सबसे बड़ा वो जो है जो लिविंग जो थिंग्स हैं, जो मतलब इसमें हम छोटी छोटी अशिया जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की हैं वो उसके लिए तो वो बजट वो स्ट्रेटेजी ही है, उस पर जो सब्सिडी है वो कंटिन्यूड है उसी पर्सपेक्टिव में, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को मीट कर सकें। बुनियादी तौर पे आप समझते हैं बजट बेहतर है कारखानेदार के लिए? कारखानेदार के लिए बेहतर है, एक बैलेंस बजट है। इसमें ये है कि कोई मेजर चेंज नहीं आई बजट में जिससे कोई इम्पैक्ट पड़े उसके ऊपर, कोई काश्तकार के ऊपर जैसे हमने बात की है, जैसे हमने उनका तो जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल एक कास्ट प्रोडक्शंस के ऊपर है। अगर आम लोगों की बात करें उनके लिए भी एक बैलेंस्ड है। एक तरफ से देखें गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम वेज का इंक्रीज़ किया है, जो कि ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% इंक्रीज़ आएगा, और बाकी अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो ख़ास कोई बढ़ाए नहीं है, कोई टैक्स उसमें वो चेंज नहीं किया, वो स्टैटिक है। बहुत शुक्रिया जी राणा साहब आपके वक्त का, और यकीनी तौर पर आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि जो कारखानेदार है वो इस बजट को किस नज़र से देखता है, और इस पर डिटेल जो है वो गुफ्तगू हुई। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी चेयरमैन तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद सलेमान सदीकी, और इनसे बात करेंगे बजट के हवाले से। पंजाब बजट कैसा था, क्या आवाम दोस्त और ताजर दोस्त बजट था? ख्वाजा साहब बताइएगा सबसे पहले कैसा था बजट, क्या उम्मीदें वाबस्ता थी और क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे उम्मीदें तो पिछले 25 साल से पूरी हुई नहीं हैं। ठीक है। जो हम समझते हैं कि बजट आएगा, एक तो ये है कि हम इस बजट को अहमियत ही नहीं देते। यहाँ तो इस मुल्क में तो हर 15 दिन के बाद नया बजट होता है, हर 1 माह के बाद नया बजट होता है, कोई पता नहीं। अब देखो ना, पेट्रोल के रेट जो हैं वो हर 7 दिन 8 दिन के बाद चेंज हो रहे हैं, एक हफ्ते बाद तब्दील हो रहे हैं। कमी तो करते हैं 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जब लगाना हो तो एकदम 40 रुपये, 50 रुपये है, तो वो इन्हें नज़र नहीं आता, 4-4 रुपये नज़र आते हैं। और जनूबी पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो बजट कल आया है पंजाब का, इसमें पहले तो ये कहा जाता था कि जी जनूबी पंजाब को हम 35% शेयर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। उसके बाद वो 35% कह के फिर उसे वापस ले लिया जाता था, यहाँ पड़ा रहता था, ऐलान किया था, खर्च पैसे वापस हो जाते, तसल्ली तो होती थी कि ऐलान हुए जी। इस दफ़ा तो तसल्ली भी नहीं है। कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई सीवरेज के लिए, जो सीवरेज का ये है, ये तो कितने सालों से चला आ रहा है। 10 साल के बाद ये सीवरेज का मसला आ रहा है, उसका रिजल्ट ये है कि भाई पूरा शहर गंदा हुआ पड़ा है, इंसान गुजर नहीं सकता। और ये जो काम कर रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बाहर चलें, 1-10 का मसाला लगा रहे हैं जो 4 दिन ताब ना आए, तो ये हालत है। और बजट से हमें उम्मीद थी कि भाई जनूबी पंजाब को 35% दे दिया जाएगा, चाहे वो बाद में वापस ले लिया जाता है, मगर इस दफ़ा तो वो लॉलीपॉप भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया जनूबी पंजाब के लिए। हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब हमें एक दफ़ा पूरे जनूबी पंजाब के ताजरों को, जनूबी पंजाब के किसान को, मज़दूर को, इन सब को इकट्ठे होकर एक तहरीक चलानी पड़ेगी, जो कि जनूबी पंजाब सूबे के लिए, इसके अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है।
खाई साहब, ख़ास तौर पर वफाक की अगर बात की जाए, खाई साहब वफाक ने जो है वो तनख्वाहों की मद में 7% इजाफा किया और पेंशन की मद में भी 7% इजाफा किया। पंजाब हुकूमत ने जो है वो पेंशन भी कम की, मतलब उसकी इजाफे को 3.5 तक जो है वो महदूद किया। और ख़ास तौर पर जो लैपटॉप स्कीम है उसके अंदर वो जो है वो पैसे रखे गए, रमज़ान पैकेज के अंदर पैसे रखे गए। तो आप क्या समझते हैं कि इससे ये काफ़ी है पंजाब की फलाह बहबूद के लिए? देखें ना, बात है कि ये जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं ना, जो भी ये आगे एक ट्रे पेश कर रहे हैं, 3.5% बढ़ा दी, 3.5 वो बढ़ा दी, उससे क्या होता है? महंगाई को आप देख लें किस तरफ जा रही है। अब तो हर वीक के वो रिजल्ट आ रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई। आप लोग करते हैं, ताजर करते हैं, उसके जिम्मेदार तो आप। तो चलो आप ऐसे करें ना, गवर्नमेंट को कहें कि हमारे जो है ना, हमारा जो बिजनेस लगा हुआ है वो ये ले ले, हमें पैसे दे दे, हम कोई और कारोबार कर लेते हैं, जितना हमारे पास प्राइवेट होता है। नहीं, आप एक चीज़ देख लेना, जिस ताजर के पास 20 साल पहले एक शॉप थी, अगर आज उसके बाद 2 शॉप से भी आए, उससे वापस ले लें। ठीक है, वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, कमाया किसी ने, एक भी छोड़ के चला गया, उसके पास है नहीं। जिसके बाद बेचारे के पास एक रेंट की दुकान है, रेंट का घर है, 6 बच्चे हैं, बिजनेस इस मुल्क में साल में से 9 माह है नहीं, तो उसके पास क्या होगा बेचारे के पास? और इतने टैक्सेस हैं, इतने टैक्सेस आप देखें ना, टैक्सेस के बारे में इन्होंने क्या किया है कि जी वो 1 विंडो टैक्स लगा दिया है, ताजरों के मुतालबात पूरे कर दिए, ये कर दिया, ये सारा का सारा ड्रामा है। छोटे ताजर के लिए स्कीम देखे ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, देखे ना, पहले एक था जो एक ताजर साल का देता था, फर्ज कर ले 5,000 4,000। अच्छा, ये खोखे वाला है, सिगरेट वाला है, पान वाला है, ये और छोटी छोटी शॉप जो हैं ये हैं, खिलौने वाला है, ये पहले 2,000 4,000 5,000 देते, अब इनके ऊपर भी 25,000 फिक्स कर दिया गया। तो उनका वो 25,000 तो बेचारे कमाते नहीं साल का, तो वो कैसे भरेंगे? और इसमें कैटेगरी नहीं रखी गई। सबसे बेहतर ये था कि इसमें कोई कैटेगरीज 3-4 बना देते कि भाई ये ताजर छोटा है, ये 5,000 दे, ये 10,000 दे, ये 15 दे, ये 20 दे, ये 25 दे, फिर वो तो हल मसला एक हल था। अब ये नहीं कि जब 25,000 रुपये भरें, वो कैसे भरेंगे 25,000? जिस बेचारे की 25,000 रुपये की पोजीशन ही नहीं है, वो अपने आप को बेचेगा या क्या करेगा? हाँ, उसके बदले में आप किसी एक MPA को ले लें, मिनिस्टर तो दूर की बात है ना, वो कितना टैक्स देता है, MNA कितना टैक्स देता है? हाँ, वो खिदमत ही कर रहे हैं ना। हर माह जो है ना वो गवर्नमेंट के खजाने से 10-10 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हैं, बोनस उन्हें मिल जाता है, TADA उन्हें मिल जाता है, वो सहूलियात है, वो बैरून मुल्क दौरे पे चले जाते हैं, अवाम की खिदमत। और अवाम की जो खिदमत हो रही है वो आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, किसको फैसिलिटी मिली है आज तक? मुझे ये बता दें कितने साल हो गए, किसको फैसिलिटी मिली है, कोई मुल्क कितना आगे गया है? हम भी ये कह सकें 135 अरब डॉलर का कर्जा हो गया और साल बढ़ता जा रहा है। किसी छोटे ताजर को अगर दिया है तो वो बताएं कि जी हमने इसको इतना दिया है। छोटे ताजर के लिए कि 5 लाख रुपए का वो भी नहीं है, हमने कहा था कि जी एक 20-25 लाख रुपए तक एक स्कीम बना दे जो जिसके ऊपर सूद ना हो, ताकि वो छोटा ताजर जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। वो आज तक नहीं माना गया। हाँ जी, फिर उसे वापस कैसे लेंगे? नहीं, वापस तो वो वारंटी देगा, बगैर वारंटी के को देता है स्टेट बैंक कभी, जब तक उसके साथ 4 वारंटी ना हो। वारंटी देंगे, हम देंगे, सारे देंगे। देखे ना, या तो अरबों रुपए के जब गबन हो जाते हैं, हाँ वो केस लड़के वो कभी माफ करा लेते हैं, कभी ये कर, वो अरबों रुपए करा सकते हैं कि अगर एक छोटा ताजर है उसको एक 25 लाख रुपए नहीं देते। या तो ये पोजीशन है, तो वो बेचारा क्या करेगा? अब देख लें कितने, मेरे ख्याल है 1 साल में कई लाख आदमी जो है, जो स्टूडेंट है, जो ये वो मुल्क छोड़ के भाग गए। सनतकार जो थे, ताजर जो थे, वो 80% मुल्क छोड़ के चले गए। तो क्या होगा मुल्क? अगर यही पॉलिसी आएंगी, जो 10-20% रह गए हैं वो भी चले जाएंगे। खाई साहब, अब इस टैक्स को मजमूई तौर पे आप कहाँ देखते हैं कि कोई जो बेहतरी की ज़रूरत मौजूद थी? ताजर बेहतरी की तो तब हो ना जब अगर बेहतरी उसमें लाई जाए। जब बेहतरी लाई नहीं जाएगी, जब मेरे का मूड हो, ये तो सिर्फ जो है ना एक गोरख धंधा होता है। जो कि अब तो नाम जो है ना, हम तो ये सुन कर भी थक गए, बजट पाकिस्तान का होता है। जो भी बात करो IMF, जो भी बात करो IMF। अच्छा, IMF के खाते में डाले, बड़ा आसान तरीका इन्होंने ढूंढ दिया। और IMF को कानों तक पता भी ना हो, ये हमारे ऊपर वो डाल देते हैं कि जी IMF भाई कौन सा IMF? बजट पाकिस्तान का बना IMF रहा है। अगर IMF नहीं बनाना है तो तुम किस लिए पेश करते हो? उन्हें कह दो कि भाई आके वो टीवी पर बैठ जाएं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। वो सब हमारे ऊपर वही लगा दे ना
बैठी पाकिस्तानी कौम है, बजट IMF का है। IMF का ये किसी मुल्क में देखा है दुनिया में? वो यही है कि अवाम को अगर फेस करना हो तो कहते हैं जी IMF के लिए हम मीटिंग्स के IMF लिए ने इस्लामाबाद हमारे जाते हैं। हाँ। हैं? ये मीटिंग आज बैठे 2 घंटे बहस करते हैं, ये करते हैं, बाद में एंड क्या होता है कि जी ये IMF नहीं मानता, हम उसके आगे रखेंगे, वो मानेगा तो फिर बताएंगे। खान साहब, आप एक बड़ी तंजीम के सरबराह हैं, इसी तरह बाकी ताजर तंजीमें हैं उनके भी सरबराहान हैं। आपसे जब बजट बनाया गया कोई तजवीज़ तो ली होगी? वो तजवीज़ लेते हैं, इस दफ़ा भी मैं इस्लामाबाद गया हूँ। ठीक, आपने तजवीज़ें दी हैं, मगर तजवीज़ हमारे आने के बाद वो टोकरी में डाल दी जाती है। अच्छा, तजवीज़ लेके साथ में टोकरी में बर वक्त डाल दिया। चलो ठीक है, तजवीज़ ले ली, वो फोटो सेशन होता है, वो फोटो सेशन हो गया, वो टीवी पे आ गया, वो अखबारात में आ गया, उसके बाद सिर्फ ये कह के टाल दिया जाता है कि जी IMF से मशवरा करेंगे। IMF से मशवरा, IMF इजाज़त दे, IMF इजाज़त दे। आप बिल्कुल जी। ये सूरत हाल है जी पंजाब बजट के हवाले से। ताजर कम्युनिटी क्या सोचती है, माहिर जो माशियात हैं वो पंजाब बजट को किस नज़र से उन्होंने देखा है, तो यकीनी तौर पर आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट के हवाले से, लोग परेशान दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर ताजर कम्युनिटी भी जो है वो नाला दिखाई देती है कि टैक्सेस हैं, सहूलियात कम हैं। तो इस हवाले से उनका कहना है कि हुकूमत एक आसान जो है वो बात करती है कि IMF जो है उसकी शराइत को भी पूरा करना है। उस IMF की शराइत को पूरा करते करते अवाम जो है वो पिस रहे हैं। तो इस पर जो है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ताजर बरदरी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, अवामी नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हुकूमत बजट बनाने से पहले कम से कम ज़रूरी है कि अवाम की राय भी ले, अवाम क्या सोचते हैं, अवाम के दर्द क्या हैं, अवाम की तकलीफ़ें क्या हैं, अवाम हुकूमत से क्या बेहतर की तवक्को रखते हैं। तो यकीनी तौर पर यह हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी राय का ख़ास ख्याल रखें। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।